हेलो अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं जो कि हमारा चैनल है HVAC इनसाइट्स का, तो इसमें हम डिस्कस करते हैं HVAC के मतलब ऑपरेशंस वगैरह, ट्रबल शूटिंग वगैरह, मेंटेनेंस, रिपेयर्स, फॉल्ट डायग्नोसिस, ट्रबल शूटिंग, कमीशनिंग, डाइकन VRV इंस्टॉलेशन, PPM प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, एनुअल मेंटेनेंस। उसके अलावा हम कूलिंग टावर का काम शाम वगैरह भी करते हैं, इंडोर्स वगैरह किट पे काम करते हैं। तो और भी इसके अलावा हमारे बहुत सारे काम हैं। तो हम आपको कोशिश करते हैं कि आपको HVAC के मुतालिक ज़्यादा से ज़्यादा बता सकें, आपके बारे में आपको कुछ इल्म सिखा सकें। कुछ हम भी सीखने को मिलता है, हमें भी सीखने को मिलता है आपको बताते हुए। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की हमारी वीडियो अच्छी लगेगी। लास्ट वीडियो में जैसा कि हमने डिस्कस किया था कि जो हमारे डाइकिन का VRV है, इंडोर्स के एरर कोड्स वगैरह जो उसमें माल फंक्शनिंग एरर आते हैं, वो उसे हम किस तरह रिजॉल्व कर सकते हैं और किस तरह डायग्नोस कर सकते हैं कौन सा एरर किस चीज़ का है। तो अगर आपको कोई मेरी वीडियो में समझ ना आई हो तो आप मेरी लास्ट वीडियो डिस्क्रिप्शन में कोई कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा आपको बताने की। तो आज जैसा कि आज का हमारा टॉपिक भी डाइकिन के ऊपर ही है, उसके इंडोर्स के एरर कोड्स के ऊपर ही है। तो हम आपको दिखाते चलते हैं कि ये देखिए, बेसिकली ये आपको सामने स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं कि जो इंडोर डाइकिन के जो इंडोर्स हैं उसकी मुख्तलिफ तरह के इंडोर्स हैं। केसेट टाइप है, वॉल माउंटेड है, फ्लोर स्टैंडिंग है। उसके अलावा AHU, FCU वगैरह भी हैं इसके अंदर लगे हुए हैं। आपको बाकी सब केसेट हैं, 2 वे, 3 वे, 4 वे, सिंगल वे। उसके अलावा ये आपकी फ्लोर स्टैंडिंग है डाइकिन की। ये आपका स्ट्रक्चर है इंडोर का, जैसा कि अभी आपको हम दिखा सकते हैं। ये देखें जी, ये देखें हमने पूरा खोल कर रखा है। ये ब्लोअर है, ये बॉडी है, ये कॉइल है और ये वेपोरेटर है। तो हम चलते हैं अपनी आज की वीडियो की तरफ। ये देखें, ये डाइकिन का जो VRV का आउटडोर है बिल्कुल इकट्ठा। ये नया मॉडल आया हुआ है डाइकिन का, लेकिन ये फिलहाल पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं है, आउट ऑफ द कंट्री अवेलेबल है। US, कैलिफोर्निया, यूरोप वगैरह में फिलवक्त अवेलेबल है। उसके अलावा ये आप देख सकते हैं डाइकिन का, डाइकिन एक बहुत अच्छा ब्रांड है। नोट अदर बहुत कॉम्पिटेंट है, बहुत ही अच्छा एक किस्म का ब्रांड है। तो खैर अभी हम आपको चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो हम आपको बताते हैं कि हमने किस तरह अपना काम करना है। जी ये देखिए, तो चलते हैं। लास्ट वीडियो में उनसे डिस्कस किया करें जो हमारा इंडोर्स और आउटडोर्स हैं जो सारे कनेक्टेड होते हैं किसी की सर्किट के साथ। बिलफर्ज आपके सर्किट के साथ 8-9 इंडोर हैं। तो जैसे जैसे आप इंडोर करते हैं कैपेसिटी बढ़ती जाएगी, तो आपका एफिशिएंसी परफॉर्मेंस बेहतर होती जाएगी, फ्रीक्वेंसी हर्ट्ज़ वगैरह बढ़ते जाएंगे, प्रेशर वोल्टेज दोनों बढ़ेंगे, टेम्परेचर वगैरह कम होना शुरू हो जाएगा, तो आपको एक अच्छा इन्वायरमेंट मिलेगा। तो बेसिकली बताने का मकसद ये है कि जब कोई सिस्टम में ऑब्वियसली जब कोई सिस्टम चलता है उसमें मसले मसाइल तो आते हैं, उसमें कोई ना कोई चलते चीज़ में मसले आते हैं। तो बताने का मकसद ये है कि बिलफर्ज अगर आप अपना कोई इंटरव्यू ऑन करते हैं एक सर्किट के साथ, तो उसमें कोई माल फंक्शनिंग होती है, उसका कोई अबनॉर्मल भी बिहेव होता है जिसमें आप इंडोर का आपको चलता नहीं है, आउटडोर का चलता नहीं है, वो इंडिकेशन लाइट्स देना ब्लिंक करना शुरू हो जाती हैं, एरर जनरेट कर देता है। तो उसके लिए आपको जब आपका BMS साल लगाता है, सेंटर कंट्रोलर साल लगा, तो सेंटर कंट्रोलर आपको बता देता है कि आपके फ़लाँ इंडोर में कोई इशू आ रहा है, ये एरर आ रहा है। तो जैसे ही आप उन्हें सेंटर कंट्रोलर पे जाते हैं, BMS पे जाते हैं, तो आपको बता देता है कि जी आपका रूम नंबर 1 का ये वाला नंबर 1 इंडोर A7 का एरर दे रहा है। तो आपको A7 का जब एरर शो होगा तो वही एरर आपको आउटडोर पे भी शो होगा, जिसकी वजह से आपका सिस्टम रन नहीं होगा तो सिस्टम आपका बंद पड़ा होगा। तो उसके लिए आप जाके चेक करेंगे जी आपका A7 एरर किस चीज़ का है। तो हम आपको बताते हैं जो आपका A7 एरर है वो किसी का। सबसे पहले आपको माल फंक्शनिंग और स्विंग फ्लैप मोटर, बिल्कुल जैसा कि मैं आपको लास्ट वीडियो में बताता रहूँ कि जो आपकी इंडोर के अंदर जो PCB होती है, इंडोर की जो PCB है उसमें हर तरह की सप्लाई आउट हो रही होती है। फ्लिंग, स्वैपर, मोटर, फैन, स्पीडिंग, हाई लो, रेजिस्टेंस, प्रेशर, टेम्परेचर सेंसर, ट्रांसड्यूसर वगैरह हर चीज़ आपके इंडोर्स वगैरह में लगी होती है। वहाँ से आपकी मेन PCB से आउट हो रही होती है। तो ये जो एरर है A7 का, आपको पता चल जाना चाहिए कि जो आपका A7 है वो आपका स्विंग फ्लैपर मोटर का है। तो हाँ, तो बता सकते हैं कि जो आपकी स्विंग है, केसेट की जो मोटर है, जो फ्लैपर मोटर है, वो सही तरह वर्किंग नहीं कर रही, या वो स्टक हो गई है, या वो चल नहीं रही, या एक जगह पर फंस गई है, तो जिसकी वजह से आपका एरर आ गया है। जो आपके डाइकिन का VRV है बहुत छोटे से छोटी चीज़ का भी एरर दे देगा। इन केस कोई वायर ब्रेक है, कोई वायर डैमेज है, दैन ये उसका भी एरर आपको जनरेट करके दे देगा कि आपकी कोई वायर ब्रेक है, कोई वायर मिस है, क्योंकि वहाँ पे सप्लाई आगे जा नहीं रही होगी, रास्ते में कहीं ना कहीं ब्रेक हो रही होगी।
तो जिसकी वजह से वो कार्ड जो है वो एरर रीड करके तो आगे आपको ट्रांसफ़र कर देगा अपने डिस्प्ले के ऊपर। तो इसके जो कॉजेज़ है, जो रीज़न्स है, वजूहात है, वो है जी फेलियर ऑफ स्विंग फ्लैप मोटर। बिल्कुल ठीक है कि जो आपकी फ्लैप मोटर है, स्विंगिंग जो फ्लैप मोटर है, वो बेसिकली स्विंग की जो फ्लैप मोटर है वो राइट या लेफ़्ट साइड पर लगी होती है, बहुत छोटी सी होती है, उसमें तो 3 से 4 तारे निकल रही होती है, उसकी जैक जाके उसका जैक इंडोर के पीसीबी में जाके जैक लगा होता है। तो अगर आपने उसकी स्विंग की फ्लैप मोटर चेंज करनी है तो आप कोई और स्विंग मोटर साथ लेके फ्लैपर लेके तो वहाँ पे उसकी इंडोर की साथ लगा के चेक कर लें, आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि आपकी स्विंग की स्लैप जो है स्विंग फ्लैपर मोटर ठीक है या ख़राब है। तो जो आपने उतारी, अगर आपको उसका लगता है कि वो ठीक है, तो आप किसी और इंडोर पे जाके उसका जैक लगाएं उसके पीसीबी के अंदर, तो आपको पता चल जाएगा कि आपकी जो फ्लैपर मोटर है वो वर्किंग कर रही है या नहीं कर रही। उसके अलावा आपका डिफेक्ट ऑफ इंडोर यूनिट पीसीबी बिल्कुल ठीक है। इसमें काफ़ी वजूहत हो सकती हैं, 2-3 वजूहत है कि जो आपकी इंडोर की पीसीबी है मे बी वो फॉल्टी है, वो सही तरह काम नहीं कर रही, कोई सप्लाई आउट नहीं कर रही, जो उसकी स्विंग मोटर का जो जैक है वो सही तरह काम नहीं कर रहा, जिसकी वजह से स्विंग मोटर नहीं चल रही, ब्रेक हो गई है, स्टक हो गई है। उसके अलावा जैम्ड स्विंग मैकेनिज़्म बिल्कुल ठीक है, जो उसके स्विंग का जो मैकेनिज़्म है, जो मैकेनिकल है, वो भी जैम हो सकता है, उसके ब्लेड भी स्टक हो सकते हैं बिल्कुल। तो इसलिए आपको पता चलता है ये बेसिकली हमारे वॉल माउंटेड या केसेट टाइप में स्विंग मोटर्स का इस्तेमाल किया जाता है ईजीली, तो यहाँ पे आपको ये मसले वगैरह देखने पड़ते हैं। लेकिन बेसिकली ये बहुत जल्दी ख़राब होती नहीं है, बहुत एक टाइम के बाद जाके ख़राब होती है, या तो कहीं से इसकी वायर वगैरह ब्रेक हो जाती है, चूहे वगैरह इसकी कहीं से वायर वगैरह कट कर देते हैं, दैन आपको इशू आता है ऐसा। तो उसके अलावा जो है आपका ये नेक्स्ट जो है माल फंक्शनिंग वाला, ये वाला माल फंक्शनिंग पावर सप्लाई A8 डिस्प्ले पे आपको ऐसे ही एरर देखने को मिलेगा A8। तो जब आप डिस्प्ले पे एरर देखेंगे 8 का तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि जो आपका माल फंक्शनिंग का पावर सप्लाई है, पावर सप्लाई में आपका कोई इशू आ रहा है। पावर सप्लाई तो बेसिकली हर जगह पे होती है, इंडोर आउटडोर की होती है, वॉल माउंटेड केसा टाइप, फ्लोर स्टैंडिंग, सेंट्रल, कमर्शियल, VRF वगैरह में हर जगह पावर सप्लाई होती है। तो पावर सप्लाई का जब आपका मसला आता है तो आपका इंडोर आउटडोर वगैरह अब नॉर्मल बिहेव करता है, वहाँ से आपको पता चलता है, रन नहीं होता है, तो आपको पता चल जाता है कि जो माल फंक्शनिंग है पावर सप्लाई के अंदर माल फंक्शनिंग यही हुई है, पावर सप्लाई में कोई मसला हुआ है। तो उसके लिए इसकी रीज़न जो कोशिश है वो है जी ओवर करंट AC इनपुट बिल्कुल ठीक है, जो पीछे से आपकी वापडा आ रही है किसी वजह से, कोई रीज़न की वजह से उसके वोल्टेज लिमिट से ज़्यादा एक्सीड हो गए हैं, करंट बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, ओवर करंट हो गया है। मैक्सिमम इसकी सप्लाई अगर 220 है तो वो 270 280 तक आ जाती है, जिसकी वजह से आपकी पावर सप्लाई में मसला आ जाता है। उसके अलावा डिफेक्ट ऑफ पावर सप्लाई वोल्टेज कि जो वोल्टेज की पावर सप्लाई है उसमें भी कोई मसला आ सकता है, जो पावर सप्लाई वोल्टेज को देख रही है उसमें भी कोई मसला आ सकता है। ऑब्वियसली मैकेनिकल चीज़ें हैं, इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें हैं, चलती हैं, ख़राब होती हैं, इनकी भी लाइफ होती है। हाँ, लेकिन अगर इनकी केयर वगैरह की जाए, इनको टाइम से इनकी सर्विस वगैरह मेंटेनेंस वगैरह की जाए तो ये टाइम निकाल जाती है काफ़ी हद तक। तो डाइकन का तो वैसे ही सिस्टम बहुत अच्छा है, एक बेहतरीन सिस्टम है, एफिशिएंसी वाला सिस्टम है। उसके अलावा जी आपका है A9, जहाँ पे A9 आपको एड शो होगा वहाँ पे आपको बहुत ही ईजीली पता चल जाएगा कि जो आपका एरर है वो किस चीज़ का, माल फंक्शनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एक्सपेंशन वाल्व। ये बहुत अच्छी एक डिवाइस है, इलेक्ट्रॉनिक एक्सपेंशन डिवाइस। बेसिकली इसका दूसरा नाम है जी एक इसका दूसरा नाम है रेफ्रिजरेंट कंट्रोल। इलेक्ट्रॉनिक एक्सपेंशन डिवाइस को हम रेफ्रिजरेंट कंट्रोल भी कह सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, एक्सपेंशन डिवाइसेस दो तरह की, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस और थर्मोस्टेटिक एक्सपेंशन डिवाइसेस है, दो तरह की हैं। तो बैल होती है, सुकड़ती है, फैलती है। थर्मोस्टेटिक के अंदर इलेक्ट्रॉनिक, आजकल थोड़ी टेक्नोलॉजी चेंज हो गई है, लेटेस्ट सिस्टम आ गया तो उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक दे दी हुई है, इसकी पीसीबी का सेटिंग वगैरह कर दी जाती है, तो आपको इजीली ये पता चल जाता है कि ये जो आपकी है इलेक्ट्रॉनिक जो सप्लाई है